ये कहानी एक तात्सुमी नाम के लड़के की है जो कि कैपिटल में अपना नाम बनाने के लिए जाता है। पर कैपिटल की जब उसे सच्चाई पता चलती है वो काफ़ी ज़्यादा निराशा में बह जाता है। पर तभी उसे कुछ लोगों का सहारा मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी में बदल लेता है। ये कहानी तात्सुमी नाम के लड़के की है जो कि एक कैरेज से कैपिटल की तरफ जा रहा होता है, पर एक मॉन्स्टर की वजह से उसे उस मॉन्स्टर को ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि वो उनके लिए एक थ्रेट बन चुका था। उसके इस तरह के स्किल देख के उसके साथ चल रहे मर्चेंट उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तासुमी उन्हें बताता है कि वो कैपिटल का एक नाइट बनना चाहता है, इसलिए वो कैपिटल जा रहा है। पर वो मर्चेंट उसे ये बताते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो कैपिटल वैसा नहीं है। वहाँ के लोगों का रूप इंसानों जैसा है पर उनका दिल मॉन्स्टर से भी ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें वहाँ बच के रहना होगा। तात्सुमी अब कैपिटल में होता है। कैपिटल उसकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी होती है। वो गिल्ड में खुद को एंटर कराने के लिए जाता है, पर गिल्ड के अंदर से छोटा मोटा काम मिलता है और उसे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। तात्सुमी को तभी एक लड़की मिलती है। वो लड़की उससे वादा करती है कि वो उसे आर्मी में ज्वाइन करवा देगी क्योंकि उसके आर्मी में कनेक्शन है, बस उसे थोड़े बहुत पैसे देने होंगे। तात्सुमी ये सोचता है कि शायद से उसको ज़रूर आर्मी में जा सकते हैं, इसलिए वो उसे पैसे दे देता है और वो लड़की उसे वहीं पे इंतज़ार करने की कह के वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है पर वो लड़की अभी तक नहीं आई होती है। तात्सुमी को पता चल चुका था कि उसके साथ स्कैम हुआ है, इसलिए वो उस जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है। अब वो कैपिटल के अंदर घूमने लगता है। कैपिटल के अंदर घूमते घूमते एक जगह पे वो बैठ जाता है और तभी उसके सामने एक कैरेज आके रुकता है। उस कैरेज में से एक लड़की उतरती है जिसका नाम आर्या होता है। आर्या उसे अपने घर पे लेके जाती है क्योंकि वो इतनी सुंदर शक्ल के किसी लड़के को रोड पे घूमने नहीं दे सकती है क्योंकि यहाँ का माहौल खराब है। वहीं दूसरी तरफ आर्या की फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो वहाँ पे तात्सुमी से इम्प्रेस होते हैं। तात्सुमी क्योंकि उन्हें अपनी कहानी बता चुका था कि वो कंट्री साइड से है जहाँ पे उसके गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है। वो यहाँ पे अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था पर उसके दोस्त उससे बिछड़ गए हैं। उनसे अपने दोस्तों को ढूंढने का काम भी करना है जिसपे आर्या के फादर उसका ये काम कराने के लिए मान जाते हैं और उसे कुछ समय उन्हीं के साथ रहने के लिए कह देते हैं। अगले दिन तात्सुमी जो होता है वो आर्या के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। वो कैपिटल भी घूम रहे होते हैं। अब एक गार्ड तात्सुमी को बताता है कि तुम्हें पता है इस कैपिटल को हकीकत में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है क्योंकि यहाँ के एम्परर की एज काफी ज्यादा छोटी है और वो उससे अपने सारे बुरे काम करवा रहा है। तो दूसरी तरफ वो यहाँ पे एक असैसिन ग्रुप के बारे में बताता है जिसका नाम नाइट रेड है, जो कि इस कैपिटल के बड़े बड़े रैंकर्स को टारगेट करते हैं और उन्हें जान से मार दिया करते हैं। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक। उसी रात को जब तात्सुमी टहल रहा होता है कि तभी आर्या की मदर एक डायरी लेके जा रही होती है, पर तभी वो मारी जाती है और फिर हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों के आगे वहाँ पे नाइट रेड को देख पा रहा होता है। नाइट रेड की दो लड़कियों का नाम हमें रिवील किया जाता है, अकामे और लियोन। और वहीं दूसरी तरफ आर्या को जब एक गार्ड लेके स्टोर रूम की तरफ जा रहा होता है, तात्सुमी बीच में आ जाता है। अकामे नाम की लड़की जो होती है वो तात्सुमी को धक्का मार के गार्ड को मार देती है और जब वो आर्या को मारने जा ही रही होती है कि तात्सुमी बीच में आ जाता है। तात्सुमी आर्या को बचा लेता है। वहीं अकामे कहती है अगर तुम बीच में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाली हूँ, मैं तुम्हें। फिर जब अकामे तात्सुमी को मारने वाली होती है कि बीच में लियोन आ जाती है। लियोन वही लड़की है जिसने कि तात्सुमी के पैसे खाए हुए होते हैं दोपहर के समय, ये बोल के कि वो उसे जरूर इस कैपिटल सिटी का नाइट बना सकती है। लियोन को देख के तात्सुमी काफी ज्यादा भड़क जाता है, कहता है कि आखिरकार स्कैमर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरे पैसे अब तुम कब लौटाने वाली हो। उसकी ये बात सुन के लियोन उसे कहती है अभी इस समय का चीजों का समय नहीं है और वो स्टोर रूम के ऊपर लात मारती है क्योंकि वो उसे आर्या की सच्चाई दिखाना चाहती है जिससे कि वो एक भोली भाली लड़की समझ के बचा रहा होता है। स्टोर रूम के अंदर काफी सारे लोगों की लाशें टंगी हुई होती है। उसी में तात्सुमी की दो फ्रेंड जिसमें एक लड़की और एक लड़का होता है, वो अपने दोस्तों को देख के हैरान होता है कि आखिरकार इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई। कि तभी हमें दिखाया जाता है तात्सुमी का वो फ्रेंड जो कि अभी तक जिंदा है। वो तात्सुमी को बताता है तात्सुमी आखिरकार तुम आ ही गए, तुम्हें पता है कि हमारी इस फ्रेंड के साथ इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने उसे जान से मार दिया, इन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, अब मेरा भी अंत नज़दीक आ गया है, तो मेरा बदला ज़रूर लेना। ये कह के वो भी वहीं पे मारा जाता है। ये बात सुन के तात्सुमी जो होता है आर्या को ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ अब आर्या ख़त्म तो हो चुकी थी पर अब हमें लियोन को दिखाया जाता है। लियोन जो होती है वो तात्सुमी को लेके जा रही होती है, पर तभी तात्सुमी अपने फ्रेंड को दफनाने का उन्हें आइडिया सुझाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को इस तरह नहीं छोड़ सकता था। इसके लिए लियोन मान जाती है। वो उसे अपने स्क्वाड के पास लेके आती है जहाँ पे 5 मेंबर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तात्सुमी अगले दिन अपने दोस्त की ग्रेवयार्ड पे जाके फूल चढ़ाता है।
वहीं अब हमें दिखाया जाता है लियोन सेले नाम की एक लड़की से उसे मिलवाती है, जो कि नाइट रेड की एक टीम मेंबर है। दूसरी तरफ माइनी करके भी एक लड़की से वो मिलवाती है, जो कि तात्सुमी को देख के काफी ज्यादा नाराज होती है। तीसरी तरफ अब हमें एक बुलेट नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक गे है। ये बात समझ के तात्सुमी की हवा निकल जाती है। अब हमें एक और लड़के को दिखाते हैं, जिसका नाम लुबोक होता है। लुबोक जो होता है लड़कियों को देख रहा होता है। लियोन को जब ये बात पता चलती है वो उसे काफी ज्यादा पीटती है। रात के समय अब हमें अकामे को दिखाते हैं। अकामे जो होती है मीट का पीस लियोन को देती है, क्योंकि अभी तक तात्सुमी उनकी टीम में नहीं आया है, इसलिए उसे वो मीट का पीस देने से मना कर देती है। फिर अब हमें माजुंडा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो कि नाइट रेड की बॉस होती है। वो तात्सुमी में पूछती है कि आखिरकार क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो। तात्सुमी कहता है कि तुम लोगों को मारने का काम करती हो, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तब मैं भी तुम्हारी तरह पाप का भागीदार बन जाऊंगा। जिसके ऊपर बुलेट उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है हम बुरा काम करते हैं? जब इस कैपिटल के अंदर बुरा काम करता है हम उन्हें मारने का काम करते हैं, तुम्हें नहीं पता है, पर हमारी एक रेबेलियन आर्मी है जो कि यहाँ के एम्परर और प्राइम मिनिस्टर को दोनों को खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से इस पूरी कंट्री के अंदर आपदाएं आ रही हैं। तुम्हारे गांव के अंदर भी आपदाएं इन्हीं लोगों की वजह से है। ये बात सुन के अकामे के सामने तात्सुमी जो होता है वो बड़ी चोड़ में कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी इस कंट्री का हाल सुधरे और यहाँ पे जितने गरीब लोग हैं जो बेसहारा है उन सभी को एक सहारा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ अब माजिंडा जो होती है यानी कि वहाँ की बॉस, वो अकामे को उसकी ट्रेनिंग का काम सौंप देती है। वहीं अकामे का काम यहाँ पे कुकिंग करने का होता है, इसलिए वो तात्सुमी को ले जाके फिशिंग करती है, उसे खाना पकाना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ माजिंडा जो होती है खाना खाते समय उन्हें टास्क देती है 2 लोगों को मारने का, जो कि दोनों ही बुरे लोग हैं। ये यहाँ पे एक मर्चेंट है जो कि तेल का व्यापार करता है, तो दूसरी तरफ तेल का व्यापार की आड़ में वो जितने भी बुरे काम करता है उसके लिए लोगों को फंसाने का काम उसके एक गार्ड का है। उन्हें इन दोनों को खत्म करना है। उन दोनों को खत्म करने के लिए सबसे पहले लियोन जो होती है उस मर्चेंट को खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड से फाइट करने के लिए हमारा तात्सुमी जाता है, जिसका नाम ओगरे होता है। वो ओगरे को रोक के एक गलियारे में लेके आता है। गलियारे के अंदर वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और वहीं ओगरे जो होता है मरने की एक्टिंग करता है। तात्सुमी को लग रहा होता है कि ओगरे मर चुका है, पर ओगरे जिंदा होता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम लोगों को कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही तात्सुमी जो होता है वो उसे मार देता है और वो माजिंडा के पास आता है, यानी कि उनकी बॉस जो होती है तात्सुमी के काम से काफी ज्यादा खुश होती है। तात्सुमी भी अब अपनी बढ़ाई करने लगता है अकामे के सामने। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने ओगरे को बिना अपने ऊपर एक खरोच आए ही मार दिया है। उसकी ये बात सुन के अकामे जो होती है उसके ऊपर से शर्ट निकाल देती है। वो देखना चाहती थी कि तात्सुमी क्या सच में सच बोल रहा है, और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये तो सच है, तात्सुमी के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन हमें दिखाया जाता है कुछ लोग उनके हाइडआउट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो लोग 8 होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुलेट जो होता है वो तात्सुमी को कहता है तुम्हें खुद के ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, तुम हमारा काम देख सकते हो कि हम कैसे इन लोगों से निपटने वाले हैं। वो एक एक करके उन सभी लोगों से निपट रहे होते हैं, और वहीं जो दूसरी तरफ बुलेट जो होता है वो एक ही बार में काफी सारे लोगों को मारता है, जिसकी वजह से आसमान के अंदर से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि खून की बारिश ही होने लगी है। अब हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है। तात्सुमी रात को सोते समय अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करने लगता है जब वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। अगले दिन अब हमें दिखाते हैं सिलिया जो होती है वो तात्सुमी के पास आती है और उसे बताती है कि अभी तक मिनी सो रही है और माजुंडा ने उसे ये ऑफर दिया है कि वो जाके मिनी को जगा दे उसके बदले। ये बात सुन के तात्सुमी जाता है, पर उस समय मिनी क्लोथ चेंज कर रही होती है और मिनी उसे देख के उसके ऊपर अपनी गन से फायर कर देती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। अब वहीं तात्सुमी कहता है कि इतनी सी बात पे तुम विवाद क्यों खड़ा कर रही हो। वो वापस से उसके ऊपर फायर करती है। माजुंडा को ये बात पता थी। वहीं अब माजुंडा जो होती है तात्सुमी और मिनी को एक मिशन पे भेजती है सिटी के अंदर। वहीं सिटी के अंदर घूमने के दौरान मिनी को कुछ लोग एक लड़की को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। तात्सुमी उनके पास जाता है और उन लड़कों की पैंट के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। उन लोगों की पैंट फट जाती है, इस वजह से वो एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं टहलते दौरान उन्हें एक बोर्ड पे दिखाया जाता है कि नाइट रेड के लोगों के फेस रिवील हो रखे हुए होते हैं, पर जिनके अभी तक फेस रिवील नहीं हुए हैं वो सिटी के अंदर बड़े आराम से घूम सकते हैं। इसी वजह से माइनी वहाँ पे शॉपिंग करने लगती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि तात्सुमी उसका एक एरेंड बॉय है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ एक जगह जा रही होती है। तात्सुमी पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है। मिनी उसे वहाँ पे लेके जाती है जहाँ पे लोगों को नेड़ करके रखा हुआ होता है, यानी कि उन्हें लटका दिया जाता है। वो बताती है कि ये वो लोग हैं जो कि एम्परर की बातों को नहीं मानते हैं। एम्परर ऐसा ही करता है और एम्परर को कंट्रोल करने वाला प्राइम मिनिस्टर है।
अब हमें किंगडम के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे कि एक आदमी को वहाँ का एम्परर सजा सुना देता है, वो भी डेथ सेंटेंस, और से और कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल कर रहा होता है। वो आदमी बताने जा रहा होता है एम्परर को कि आपको प्राइम मिनिस्टर मैनिपुलेट कर रहा है, पर तभी प्राइम मिनिस्टर के लोग उस आदमी को धो डालते हैं, उसका मुंह उसके खुलने से पहले ही बंद करा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ईविल है इस कैपिटल के लिए। उसी दौरान अब हमें लोकल नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो कि काफी सारी लड़कियों को हमेशा परेशान किया करता था, यानी कि उनको टॉर्चर करके मार दिया करता था। उनका मिशन था लोकल को मारने का, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के एक रिश्तेदारी में ही आता है जो कि लड़कियों को परेशान करता है। मिनी अपनी स्नाइपर गन बाहर निकालती है और उसे मारने वाली होती है कि तासुमी कहता है कि उसके आसपास में काफी सारी इनोसेंट लड़कियां हैं, क्या पता तुम्हारी वजह से वो मर जाए। पर तभी मिनी जो होती है वो अपनी गन का इस्तेमाल कर देती है। उसका स्कोप इतना प्रिसाइज होता है कि सीधा हेडशॉट ही लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब उस आदमी के गार्ड जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो गार्ड 5 होते हैं, पर अभी तक 4 ही गार्ड वहाँ पे नाइट्रेड की टीम के सामने होते हैं। एक गार्ड गायब होता है जो कि मिनी के आगे आ जाता है, जो कि उनका कैप्टन होता है। मिनी उसके ऊपर अपनी गन से फायर तो करती है, पर उसका असर उस पर नहीं होता, क्योंकि वो उसकी हर एक गोली को डॉज करने लगता है। जब वो मिनी के ऊपर अटैक करने वाला ही था कि बीच में तासुमी आ जाता है। तासुमी उसे पकड़ के रख लेता है और वो कहता है कि मिनी तुम अपनी गोली चलाओ, मैंने इसे पकड़ के रखा है। मिनी ऐसा ही करती है, वो गोली चला देती है। उस आदमी के शरीर में एक छेद हो जाता है। तासुमी सांस की राहत भरता है और वही मिनी जो होती है कहती है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो ब्लश कर रही होती है, पर तभी तासुमी के पास आता है और उसके सर के ऊपर एक फिंगर मारता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी भी जान जा सकती थी, पर वो बाल बचा है, यानी कि उसके बाल हल्के से जल चुके हैं। वहाँ पे अकामी, लियोन और बाकी के मेंबर आ जाते हैं। उन्हें वो लड़ता हुआ देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार मिनी अब वहाँ पे तात्सुमी के साथ आराम से बात करने लगी है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है तात्सुमी जो होता है वो बुलाट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पे अकामे आ जाती है। अकामे अब तात्सुमी को अपने साथ लेके जाती है ब्रेकफास्ट बनवाने के लिए। उसी रात के दौरान उन्हें वापस से एक मिशन मिलता है जिसके अंदर उन्हें एक ऐसे आदमी को मारना था जो कि सिटी के अंदर कत्ल करते हुए घूम रहा था। वो पहले एक एग्जीक्यूशनर रह चुका था जिसका नाम जैंक है। जैंक को प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारे लोगों को मारने के लिए कहा था। इस वजह से अब उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है जिसे कि लोगों को मारना ज़रूरी है। उसे उससे प्लेजर मिलता है। उसे मारने के लिए तात्सुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, पर तभी बुलाट उसके पास आके कहता है कि तुम उसे इस तरह नहीं मार सकते हो। उसके पास एक इंपीरियल रिलिक है। इंपीरियल रिलिक का मतलब वो समझ नहीं पाता और उसी समय माजिंडा बॉस उसे बताती है ये रिलिक एक ऐसे हथियार थे जिसे कि हमारे फर्स्ट किंग ने बनवाया था, जिसकी मदद से हम अपने इस किंगडम को सुरक्षित रख सकें। इसके अंदर ऐसे बीस्ट की ताकतें थी जिनकी मदद से लोगों को एक अद्भुत ताकत मिल सकती थी। इस तरह के 48 रिलिक थे, पर पहली सिविल वॉर के अंदर कुछ रिलिक तबाह हो गए, कुछ खो गए, तो कुछ ऐसे लोगों के पास चले गए जिन्होंने अभी तक अपने पास रख रखे हैं। जैसे कि अभी उनके पूरी नाइट रेड के अंदर हर एक मेंबर के पास एक इंपीरियल रिलिक है। वहीं तात्सुमी कहता है क्या मुझे भी एक इंपीरियल रिलिक मिल सकता है, जिसपे वो कहती है अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो जरूर मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जैंक को दिखाया जाता है। जैंक उन सब पे नजर बनाए रखा हुआ था कि नाइट रेड के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उसके अंदर वो तात्सुमी को अपने झांसे में फंसाता है। वो तात्सुमी को उसकी पुरानी फ्रेंड का एक इल्यूजन दिखाता है जिसकी मदद से वो उसे कॉर्नर में लेके आता है और वो अब उस इल्यूजन को बंद कर देता है। जैंक अब तात्सुमी अपनी आंखें देख के उसे दूर हटता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे चाहने वाले को तुम इस तरह इस्तेमाल करो। जैंक उसे बताता है मेरे पास जो इंपीरियल रिलिक है मैं किसी भी चाहने वाले को उसका इल्यूजन दिखा सकता हूँ। और वहीं ये बात सुन के तात्सुमी उसके ऊपर अटैक करता है, पर जैंक उसे इसकी एक और खासियत बताता है कि वो पहले ही लोगों का कभी भी माइंड रीड कर सकता है और उसकी आने वाली मूवमेंट को उसे पहले से पता होता है। और जब वो तात्सुमी को मारने जा ही रहा होता है कि तभी अकामे को पता चल जाता है और अकामे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उन दोनों के बीच में जो फाइट चल रही होती है उसके बीच में तात्सुमी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और जैंक जब उसे खत्म करने वाला था ही कि तभी वहाँ पे अकामे बीच में आ जाती है। अकामे की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, इसलिए जैंक की माइंड रीडिंग किसी भी काम नहीं आने वाली है। फिर भी जैंक अकामे को काफी ज्यादा टक्कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अकामे जो होती है उसको अब सारी जगह रेड दिखने लगती है। वो इल्यूजन होता है जो कि जैंक ने क्रिएट किया होता है। वो कहता है कि अभी तक तुमने जितने को भी मारा है क्या तुम्हें उनकी पुकार नहीं आ रही है। ये सुनकर अकामे से मना कर देती है और वहीं वो अकामे को उसकी बहन का इल्यूजन दिखाता है और उस पे अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी अकामे जो होती है वो अपनी बहन को भी मार देती है। ये देख के अकामे के सामने जैंक कहता है तुम तो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रही हो।
दूसरी तरफ अब अकामे जो होती है वो ज़ैंग को मार देती है। ज़ैंग मरने से पहले उसे शुक्रिया कहता है कि उसने अभी तक जितनों को भी मारा उसे उनकी पुकारें सुनाई नहीं दे रही है। अगले दिन तात्सुमी वापस से अपने दोस्तों की ग्रेवयार्ड पे आता है। वो वहाँ पे फूल चढ़ाता है और वो दूसरी तरफ अकामे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अकामे जो होती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि वो किस तरह का इल्यूजन था, क्योंकि अकामे के सामने तात्सुमी ने उससे पूछा था कि आखिरकार उसने इल्यूजन में तुम्हें क्या दिखाया था। खाना खाते समय अब वो लोग बातें करने लगते हैं कि अब दोपहर का खाने में क्या पकाया जाए, जिसके ऊपर वो काफी देर तक आपस में बात करते हैं और फिर एक डिश को डिसाइड कर लेते हैं जो कि वो अकामे को बता देते हैं। अकामे भी अब उसे बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर हमें पता चलता है कि माजिंडा ने इस बार तात्सुमी की ट्रेनिंग का जिम्मा जो है वो सीलिया को दिया होता है। सीलिया से अब तात्सुमी एक सवाल पूछता है कि तुम्हें ट्रेनिंग के अलावा कुछ और काम भी आता है, जिसके ऊपर वो बताती है नहीं, मैं जो कोई भी काम करती हूँ मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाती, चाहे खाना बनाने से लेके सफाई करने तक हो, चाहे अलग ही काम क्यों ना हो, चाहे कपड़े धोने का, मैं हर किसी में बेकार हूँ। और वो अब अपनी पुरानी लाइफस्टाइल के बारे में बता रही है, यानी कि उसकी लाइफ की स्टोरी जहाँ पे वो हर काम में नाकामयाब होती है। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, पर उसकी एक प्यारी दोस्त जो कि उसका हर समय हौसला बढ़ा के रखती थी, एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने के लिए आता है। जब उसे मारने जा ही रहा होता ही है कि तभी हमारी सीलिया ने अपनी एक चाकू उठा के उसका मर्डर कर दिया होता है। पर उसके बाद से उसकी फ्रेंड उसे इग्नोर करने लगती है और उस लड़के के होमीज जितने भी थे वो सभी सीलिया के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। वो सीलिया की फैमिली को मार देते हैं, पर वो सीलिया को नहीं मार पाते और सीलिया को पता चलता है कि वो एक ही काम में बढ़िया है, जो कि है मर्डर। और इस बार उसे एक रेबेलियन आर्मी ने रिक्रूट किया और उसके बाद वो नाइट रेड का एक हिस्सा बन गई है। रात के समय अब हमें दिखाया जाता है तात्सुमी को वही इंपीरियल रिलिक्ट जो कि ज़ैंग के पास था वो दिया जाता है, और जब वो उसका इस्तेमाल करता है तब वो कुछ सेकंड तक कुछ प्लॉट देख पाता है। पर तभी जब वो लड़कियां उसके पास आती हैं, वो उन्हें दूर जाने के लिए कहते हैं, तभी वो उस रिलिक को हैंडल नहीं कर पाता। माजिंदा को ये बात पता थी, इसलिए वो उससे वो रिलिक ले लेती है और कहती है जो रिलिक तुम्हारे कंपैटिबल होगा वो रिलिक अब तुम्हें आगे दे दिया जाएगा, जब तक के लिए ये रिलिक रेबेलियन आर्मी के पास भेज दिया जाएगा। और वैसे एक बुक देती है जिसमें इंपीरियल रिलिक के बारे में लिखा था। उसके अंदर काफी सारे इंपीरियल रिलिक के बारे में लिखे थे। वहीं वो बताती है सबसे ज्यादा ताकतवर इंपीरियल रिलिक जिसके पास है वो एस डेथ है, जो कि अभी नॉर्थन टेरिटरीज के पास गई है। दूसरी तरफ अब तात्सुमी को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है इसमें ऐसा कोई भी इंपीरियल रिलिक नहीं है जो कि मुर्दा को जिंदा कर सके। मैं तो ऐसा रिलिक चाहता था, जिसके ऊपर बुलाटो से कहता है अगर ऐसा कोई रिलिक होता तो अभी तक किंग जो है वो मरा हुआ नहीं होता। उसकी बात सुन के वो सैड हो जाता है, वो बाहर चला जाता है। बाहर सीलिया उसे गले लगाती है, उसे शांत कराती है। उसी रात के दिन अब हमें दिखाया जाता है कि अब इंपीरियल कैपिटल के अंदर मिनिस्टर जो होता है वो एश डेथ को बुलाने का जिक्र करता है, क्योंकि नाइट रेड के करतूत अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उन्हें रोकना चाहिए। हमारा सीन शिफ्ट होता है, अब हमें तात्सुमी को और लियोन को दिखाया जाता है जो कि सिटी में अपने टास्क पूरा करने के लिए होते हैं, जो कि असैसिनेट का होता है। तात्सुमी लियोन से बिछड़ जाता है और जब वहीं वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम सेरियो होता है वो उसे मिलती है, जो कि इंपीरियल पुलिस की ही एक साथी होती है। उसके पास भी एक इंपीरियल लिक होता है, वो उसे ढूंढने में मदद करती है लियोन को, वो वहाँ से भाग जाती है। सेरियो के जो ट्यूटर थे वो और को नहीं ओग्रे थे, ओग्रे को नाइट रेड ने मारा था, वो उनसे बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ अब हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि तात्सुमी के साथ एक असैसिनेट मिशन पूरा करने के लिए आई होती है। वो एक ऐसे आदमी को मारने आई थी जो कि लड़कियों का गलत फायदा उठाता है और उन्हें बेच के अपना बिजनेस का काम करता है। इस बार वो दोनों मिलके इन लोगों को मारने के लिए आए थे। वो उनके गैंग के हर एक मेंबर को मारते हैं और जो उनके दो बॉस होते हैं वो उनको बीच में से ही काट देते हैं। उनके दो हिस्से हो जाते हैं और वो अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। वो जब रास्ते से जा रहे होते हैं लियोन उसे बताती है कि मैंने एक डॉक्टर को बुला लिया था, वो उन लड़कियों की मदद कर देगा। और से वो ये भी बताते हैं सीलिया और मिनी भी एक मिशन के लिए गई थी, वो लोग भी मिशन करके आ रहे होंगे। और उनके दौरान ही हमें दिखाया जाता है जब वो आ रहे होते हैं सेरियो जो होती है उनके ऊपर हमला कर देती है अपने इंपीरियल रिलिक कूरो के साथ में। कूरो उसका डॉग पेट होता है और वहीं वो लोग जब आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं कूरो के ऊपर उनके किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है, वो खुद को बड़े आराम से रीजनरेट कर लेता है। माइनी जो होती है ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। सीलिया बीच में आके अपने रिलिक से उसके अटैक को रोकती है। कूरो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उनसे फाइट करने के लिए। सीलिया कूरो को छोड़ के अब रायू के ऊपर अटैक करने लग जाती है। सारी जो होती है
वो सिल्विया से बड़ी मुश्किल से बच रही होती है। वहीं अब हमें दिखाया जाता है सिल्विया उसके हाथ काट देती है, पर उसके हाथों के अंदर से वेपन निकलते हैं। उस वेपन की मदद से वो सिलिया के ऊपर अटैक करती है, पर सिलिया जो होती है उससे बच जाती है और वो उसके वेपनाइड हैंड को भी काट देती है। जब सीरियो मर रही होती है तब वो कुरो को कहती है, कुरो तुम अपनी बिसर्क फॉर्म में आ जाओ। और तभी अब हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि अब एक रेड कलर के मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो माइनी के ऊपर अटैक करता है। माइनी को वो जकड़ के रखा हुआ था, पर तभी सिल्विया उसका हाथ काट देती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जो कि और किसी नहीं सेरियो ने किया होता है अपने वेपन की मदद से। और अब तभी कुरो जो होता है वो सिल्विया को बीच में से काट लेता है। वो उसे खा चुका था। अगल बगल से अब सारे इंपीरियल पुलिस के लोग आ जाते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे कि तभी सिल्विया जो होती है अपने रिलिक का इस्तेमाल करती है और एक फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करती है जो कि बहुत जोर से चमकता है, जिसकी मदद से वो बच के वहाँ से निकल सके। अब सिल्विया जो होती है अपनी आखिरी सांस भरती है और वो मारी जाती है। अब मिनी जो होती है वो वहाँ पे आके अपने नाइट रेड के टीम मेंबर्स को बताती है कि सिल्विया मर चुकी है, इसमें मेरी गलती थी। तात्सुमी उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, अब हम लोग उनसे बदला लेंगे। बुलाट उसके मुक्का मारते हुए कहते हैं, हम सबको पता है हमारी जान एक दिन जानी है, तुम इस तरह रिएक्ट मत करो। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए, न कि किसी और काम के लिए। और दूसरी तरफ अब एश डेथ भी इंपीरियल कैपिटल में पहुंच चुकी हुई होती है। एश डेथ को देख के एम्परर और प्राइम मिनिस्टर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। एम्परर जो होते हैं एश डेथ को नॉर्थर्न टेरिटरीज पे कब्जा पाने के लिए 10,000 सोने की मुद्राएं देने का वादा करते हैं, और अगर उसे और कुछ भी चाहिए तो वो उससे पूछते हैं। एश डेथ कहती है मुझे हस्बैंड ढूंढना है। उसकी ये बात सुन के वो लोग कहते हैं तो हमारी प्राइम मिनिस्टर खाली बैठे तो हैं, जिसके ऊपर एश डेथ उसके लिए उसे मना कर देती है और वो अपने तरीके से खुद के लिए हस्बैंड ढूंढेगी। दूसरी तरफ अब एश डेथ जो होती है वो एम्परर को नाइट रेड की फिक्र करने के लिए भी मना कर देती है, क्योंकि अब आज से 1 महीने बाद नाइट रेड नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वो अपने 3 सबसे पावरफुल सबऑर्डिनेट को अब नाइट रेड के लोगों के ऊपर अटैक करने का कह देती है। दूसरी तरफ हमें तात्सुमी को दिखाते हैं जो कि एक कमरे में जाता है। वहाँ पे अकामे होती है। वो अकामे से पूछता है क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है। उसकी ये बात सुन के उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब तात्सुमी कहता है कि मुझे पता है तुमने अपने काफी सारे करीबी लोगों को खोया है, इसी वजह से तुम उनके लिए अब इमोशनल नहीं होती हो। अकामे अब उसे जोर से पकड़ लेती है। वो उसे कहती है अगर मुझे दर्द होगा भी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो लोग मर गए हैं वो जिंदा नहीं हो सकते हैं। उसकी ये बात सुन के तात्सुमी जो होता है अब वो कहता है कि अब के बाद कोई भी नहीं मरेगा। ये बात सुन के अकामे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले दिन वो ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान ब्लड जो होता है वो पीछे से मुक्का मार देता है तात्सुमी के ऊपर। वो कहता है कि एनिमी कहीं पे भी अटैक कर सकता है और कहीं से भी, तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें 2 हाई रैंकिंग नोबल्स को दिखाते हैं जो कि कैरेसेस जा रहे होते हैं। उनकी बातों के दौरान ही वहाँ पे एश डेथ के तीनों सबऑर्डिनेट आ जाते हैं। वो उन दोनों को मार के उनके सिपाहियों को वहाँ पे नाइट रेड का पर्चा फैला देते हैं, जिससे कि ऐसे लगे कि नाइट रेड ने ही इन लोगों को मारा है। नाजिंदा को ये बात पता चलती है। नाजिंदा कहती है एश डेथ के सबऑर्डिनेटों ने हमारे कुछ खास लोगों को मार दिया है। ये दोनों हमारे आने वाले रेवोल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले थे, पर उन दोनों की डेथ ने हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो किया है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों को हमें सुरक्षित रखना है। और वे ये बात बताती हैं कि अब तुम्हें उन लोगों के ऊपर ध्यान रखना है। लियोन जो है एश डेथ का ध्यान रखेगी, बाकी लोग हमारे इंपॉर्टेंट लोगों के पास जाएंगे और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। अब हमें दिखाते हैं तात्सुमी एक जहाज के पास आ जाता है। उसके साथ बुलाट भी होता है जो कि इन कर्सियों की मदद से, यानी कि उसका इंपीरियल रिलिक एक आर्मर होता है, उसकी मदद से वो छिपा हुआ होता है। वो तात्सुमी से बात करता है और कहता है, और वो अपने से पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है। उसके पास एक जनरल था जिसको वो अपना मेंटोर और अपना आइडल मानता था, पर उसे झूठे केस के अंदर इंपीरियल कैपिटल ने फांसी की सजा दे दी और उसके बाद से उसका उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। उसके बाद हमें तात्सुमी को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे फीस्ट में घूम रहा होता है। दूसरी तरफ लियोन एश डेथ को देख रही होती है। एश डेथ का ऑरा काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेशर में डाल रहा होता है। दूसरी तरफ अब वो क्रूज शिप चल चुकी थी। एश डेथ के दोनों सबऑर्डिनेट में से एक सबऑर्डिनेट फ्लूट का इस्तेमाल करता है। लोग पैरालाइज होने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन दोनों के अलावा एक तीसरा सबऑर्डिनेट जो होता है वो बाहर निकल के आता है और वो तात्सुमी से फाइट करने लगता है। तात्सुमी उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तभी बुलाट आता है और उसकी एक मुक्का मारता है। वो कहता है कि उसके पास इंपीरियल रिलिक है, तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम उससे कभी नहीं जीत सकते हो। पर तभी वो तीसरा सबऑर्डिनेट जिसका नाम डायडारा होता है वो उससे फाइट करने के लिए कहता है।
और बुलाट जो होता है अपने इनकर्सिव का इस्तेमाल करता है। और जब वो उससे फाइट करने वाला होता है कि बाकी के दो सबऑर्डिनेट तभी आ जाते हैं। वो उनकी लात मारता है, वो डेइदारा को बीच में से काट देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है बुलाट का मेंटोर यानी कि उसका पुराना जनरल, वो अभी तक जिंदा होता है, जिसका नाम लिवर है। वो उसके सामने आ जाते हैं। इनके सर्कमस्टेंसेस काफी ज्यादा अलग होते हैं, वरना अपनी ये रियूनियन को अच्छे से सेलिब्रेट करते। पर इस बार बुलाट कहता है कि मैं इस बार आपको एनिमी की तरह देख रहा हूँ। तात्सुमी उन्हें देख रहा होता है, जहाँ पे बुलाट कहता है कि अब मैं को अपने मेंटोर से ही फाइट करनी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है लिवर जो होता है वो अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो वाटर को कंट्रोल कर पा रहा होता है। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। और वहीं तात्सुमी जो होता है वो फ्लूट वाले से फाइट कर रहा होता है। फ्लूट वाला बंदा तात्सुमी से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरी तरफ बुलाट उससे फाइट करते हुए एक वाटर ड्रैगन के बीच में फंस जाता है। लिवर को लग रहा होता है कि बुलाट मर चुका है, पर बुलाट अभी भी जिंदा होता है। वो उसके आगे निकल के आता है। तब उससे वापस से फाइट करने के लिए लिवर अपने वापस से वाटर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलाट जब लिवर को मार रहा होता है तभी फ्लूट वाला बंदा आ जाता है। उसकी वजह से उसका अटैक वेस्ट जाता है। तात्सुमी माफी मांगता है कि वो फ्लूट वाले को नहीं रोक पाया। दूसरी तरफ फ्लूट वाला खुश होता है। बुलाट भी अब काफी ज्यादा अपना स्टेमिना वेस्ट कर चुका था। वो इन कर्सियों को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो अब लिवर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर लिवर जो होता है वो हार जाता है, और उसके शरीर से निकल रहा हुआ खून वो उनको ब्लड की तरह इस्तेमाल करता है। वो बुलाट के अंदर ही उन्हें घुसा देता है। बुलाट उन्हें रोकने में कामयाब हो पाता है, पर कुछ को वो नहीं रोक पाता और लिवर मारा जाता है। लिवर मरने से पहले उसे बताता है कि जो ब्लड था इसके अंदर पॉइजन था, तुम भी कुछ समय में मरने वाले हो। तात्सुमी ये बात जान के काफी ज्यादा दुखी होता है। बारिश शुरू हो चुकी थी। फ्लूट वाला बंदा उनके पास आने लगता है और वो अपनी काफी सारी मसल्स को बड़ी कर लेता है। अब वो एक रेसलर की तरह लग रहा होता है। तात्सुमी कहता है कि मैं इसे पहले नहीं हरा पाया, अब मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। अब बुलाट जो होता है उसे अपना इनकर्सियो देता है। इनकर्सियो का इस्तेमाल वो करने से पहले थोड़ा घबराता है, पर वो उसका इस्तेमाल करता है और वो खुद को इनकर्सियो की अपग्रेडेड फॉर्म में बदल लेता है। ये देख के बुलाट काफी ज्यादा हैरान होता है कि कैसे तात्सुमी जो है इनकर्सियो की अपग्रेडेड फॉर्म का इस्तेमाल कर पा रहा है। अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इनकर्सियो का एक ही मुक्के की ताकत फ्लूट वाले बंदे से ज्यादा होती है और फ्लूट वाला बंदा एक ही मुक्के में मारा जाता है। ये देख के बुलाट काफी ज्यादा खुश होता है कि तात्सुमी को उसने इनकर्सियो देख के एक अच्छा काम किया। वो अपनी आने वाली लेगेसी को एक अच्छे आदमी के हाथ में सौंप सका है। वहीं दूसरी तरफ तात्सुमी के आगे बुलाट मारा जाता है। वो काफी ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है, और इनकर्सियो उसके हाथ में था। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुरोमे को, जो कि अकामे की बहन होती है। उसे कैपिटल में बुलाया गया है किसी मिशन के लिए। दूसरी तरफ अब हमें मिनी को दिखाया जाता है और वो देख पा रही होती है कि सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब बुलाट के बाद उनके ग्रुप में सिर्फ 2 ही लड़के बचे हैं, जो कि लुबॉक और तात्सुमी है। और वहीं मिनी जो होती है ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि तात्सुमी ट्रेनिंग कर रहा है। तात्सुमी कहता है कि मैं अब और अपने लोगों को नहीं खो सकता हूँ। नाजिंदा वहाँ से जाने का कहती है। वो कहती है कि मैं नाइट रेड में कुछ और नए लोगों को लेके आने वाली हूँ। साथ ही में नाजिंदा का एक और मिशन होता है। जितने भी इंपीरियल रिलीक अभी तक उन्हें मिले हैं वो रेवोल्यूशन आर्मी में दे के आना है। और वो जाने से पहले नाइट रेड का कैप्टन जो है वो अकामे को बना के जाती है और लियोन का इन सभी को ध्यान रखने के लिए कहती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वेव नाम के बंदे को दिखाते हैं, जो कि इंपीरियल कैपिटल में आ जाता है। वो पैलेस की तरफ जाता है, जहाँ पे एक रूम के अंदर उसे सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है। वो उससे डर जाता है, पर कुरोमे वहाँ पे आती है और वो बताती है कि वो भी हमारी टीम में है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके वहाँ पे बाकी के लोग आते हैं, जिसमें सेरेयू और डॉक्टर स्टाइलिश नाम का एक बंदा होता है, जिसके बाद में हमें रेन नाम की एक और लड़की को दिखाते हैं। वहाँ पे अब एस डेथ भी आ जाती है। एस डेथ वहाँ पे आते ही उन सभी को कहती है कि तुम लोग यहाँ पे आ तो चुके हो, पर तुम्हें पता है यहाँ पे किस काम के लिए बुलाया गया है। और उन सबसे फाइट करने लगती है। वो लोग उसे हराने में थोड़ा बहुत कामयाब हो पाते हैं, यानी कि उसका वो मास्क तोड़ देते हैं। ये देख के वो उनसे खुश होती है और उसे कहती है कि हम नाइट रेड से पंगा लेने वाले हैं, और वो अपनी टीम को कोट पैंट पहना देती है। उनकी टीम का नाम जैगर्स है। दूसरी तरफ हमें लुबॉक को दिखाते हैं, जो कि तात्सुमी को अपने सीक्रेट अड्डे पे लेके आया होता है। इसी सीक्रेट बेस के अंदर लुबॉक जो होता है वो उसे एस डेथ की क्रुएलिटी के बारे में बताता है, जो कि उन्हें नाजिंदा की मदद से पता चली थी। साउथ वेस्ट की तरफ काफी सारे बार्बेरियंस ने उनके काफी सारे लोगों को मार दिया था। उन्हें मारने के लिए नाजिंदा और एस डेथ को भेजा गया था काफी सारे सोल्जर्स के साथ, पर सोल्जर्स को वहाँ के वातावरण में रहने की आदत नहीं थी। उसी बीच वहाँ के काफी सारे सोल्जर्स मारे गए और इसी का बदला लेते हुए एस डेथ ने वहाँ के जितने भी आदिवासी लोग थे उन सभी को मार दिया। और ये देख के नाजिंदा ने आर्मी को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ लियोन जो होती है वो एस डेथ के बारे में सभी चीजें बता देती है
और ये भी बात पता चलती है कि एजडेथ जो है वो खुद के लिए एक हस्बैंड ढूंढ रही है जो कि कैपिटल सिटी का ना हो, जो कि एक मॉन्स्टर से फाइट कर सके और उम्र में छोटा हो। और उस चीज़ में भाग लेने के लिए तासुमी जाता है। तासुमी के बाद अब हमें ग्राउंड में दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं। तासुमी उन्हीं में से एक होता है। वो एक मॉन्स्टर से फाइट करता है और उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा देता है। ये देख के एजडेथ उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और जब उसे तासुमी की स्माइल दिखती है तब वो उसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो तासुमी के गले में एक पट्टा बांध देती है और उसे खींच के वहाँ से ले जाने लगती है और वो कहती है कि आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। ये देख के अका में लियोन और लुबोक की शक्ल बनी रह जाती है। वो लोग सोचते हैं कि अब वो तासुमी को कैसे लेके आएंगे, कहीं एजडेथ को ये तो पता नहीं चल गया कि तासुमी हमारे ही नाइट रेड का एक हिस्सा है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है जैगर्स को। जैगर्स वही टीम है जो कि एजडेथ ने बनाई है नाइट रेड को काउंटर करने के लिए, और वो वहाँ पे तासुमी को लेके आई हुई होती है उनकी पावर्स दिखाने के लिए। और वो कहती है अब तुम बस सामने देखते रहना। जहाँ पे हमें सेरियो को दिखाया जाता है, उसे देख के तासुमी को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लोग आम लोगों को मारने लगते हैं जिन्हें कि उनकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ बुलाया गया था। ये देख के तासुमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तासुमी कहता है अगर मैंने रेवोल्यूशन आर्मी ज्वाइन कर ली क्या तुम मुझे भी मार दोगी। उसकी ये बात सुन के वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कमरे के अंदर तासुमी को दिखाया जाता है। एजडेथ नहा रही होती है और वो नहा के बाहर आती है। वहीं तासुमी बैठा हुआ होता है। अब एजडेथ उसे किस कर लेती है और उससे बातें करने लगती है। पर तभी वहाँ पे तासुमी कहता है कि मैं रेवोल्यूशन आर्मी ज्वाइन करने वाला हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम मुझे मार दोगी। वो उसके मुंह पे चाटा मारती है और कहती है सिर्फ तुम अपनी बकवास बंद रखो, आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। ये कहने के बाद वो उसे लिख भी करती है। पर तासुमी उसे कहता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम क्या मुझे पकड़ने वाली हो। उसकी ये बात सुन के एजडेथ जो होती है उसे कहती है तुम यहाँ से भाग के जा ही नहीं सकते, अगर तुम यहाँ से भाग के गए तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो उसे कैद करके अपनी जैगर्स के पास लेके जाती है और वो जैगर्स से पूछती है मुझे इसका दिल जीतना है, इसका दिल जीतने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मास्क मैन आदमी बोल्स कहता है कि तुम बस इससे प्यार करो और ये अपने आप तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, उसके बाद तुम इससे कुछ भी करवा सकती हो। अब हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है। वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आता है जहाँ पे कुरोमे होती है। कुरोमे से वो बात करते हुए पूछता है कि अकामे तुम्हारी सिस्टर है, जिसके ऊपर वो बताती है कि यहाँ पर वो मेरे लिए एक ट्रेटर है, मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से जान से मारना चाहती हूँ। तो दूसरी तरफ अब एजडेथ भी वहाँ पे आ जाती है। एजडेथ जो होती है वे वो तात्सुमी को एक ग्रुप में डालती है और खुद और कुरोमे के साथ एक दूसरे ग्रुप में होती है। उन्हें एक मिशन पे जाना था। अब हमें दिखाया जाता है वे वो तात्सुमी